हेलो एवरीवन गाइज, किसी व्यूवर ने पूछा है कि अगर ऐसा बोलना है कि ये तो होना ही था तो इसको इंग्लिश में क्या बोलें। ये तो होना ही था गाइज, इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा एक वर्ड, उसका नाम है डेस्टिन्ड। डेस्टिन्ड। अगर सिर्फ इसकी इंग्लिश बोलनी है कि ये तो होना ही था तो आप कह सकते हैं कि इट वॉज डेस्टिन्ड टू हैपन। इट वॉज डेस्टिन्ड टू हैपन, यानी कि ये तो होना ही था। अब इस पर सिर्फ यही सेंटेंस नहीं होगा, कई सेंटेंसेस बना सकते हैं। मान लीजिए कि एक लड़का है, वो एक्टर बन गया, तो अब एक्टर वो बन चुका है, तो आप उसको देख के कह रहे हैं कि यार इसको तो एक्टर बनना ही था, मतलब ये तो तय था, ये तो इसका भाग्य लिखा हुआ था, इसकी किस्मत में एक्टर ही बनना लिखा था भाई। मतलब कोई चीज़ ऐसा हो कि प्री डिसाइडेड हो, ये पहले से तय था कि भैया इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि एक्टर ही बनेगा, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल वो डेस्टिन्ड था, वो एक लिखा हुआ था, उसका वो फेटेड था। वहाँ पर आपको डेस्टिन्ड का इस्तेमाल करना होता है। तो हम कह सकते हैं किसी को देख करके कि ही वॉज डेस्टिन्ड टू बिकम एन एक्टर, यानी कि इसका तो एक्टर बनना ये तय था, होना ही था, जिसको एक्टर ही बनना था। हम किसी को देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, उसकी एक्टिविटीज़ को, हाव भाव को, जिस तरीके से वो काम करता है, उसको देख के हम कह रहे हैं कि यार ऐसा लगता है ना कि भाई तू एक इंजीनियर बनेगा, मतलब तुझे तो इंजीनियर ही बनना है, तेरा इंजीनियर बनना तय है भाई। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि यू आर, जो कि प्रेजेंट है तो हम आर लगाएंगे कि यू आर डेस्टिन्ड टू बिकम एन इंजीनियर। इसका मतलब है कि बिल्कुल तू, बस तेरे किस्मत में ऐसा लग रहा है कि इंजीनियर बनना ही लिखा हुआ है, इस तरीके से। ओके, कोई बहुत अच्छा एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है चीज़ों को, तो हम कह रहे हैं कि भाई यू आर डेस्टिन्ड टू बिकम अ टीचर, तेरा तो भैया टीचर बनना एकदम लिखा हुआ है। या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करता है जैसे लगता है कि यार इसके अंदर कोई नेता छुपा हुआ है, कोई लीडर छुपा हुआ है, क्योंकि अभी नेता बना नहीं है, तो प्रेजेंट टाइम में हमारे सामने खड़ा है, लेकिन उसके हाव भाव से ऐसा लगता है कि यार ये तो बिल्कुल नेताओं जैसा बिहेव करता है, पूरा पॉलिटिक्स जानता है ये। तो हम कह सकते हैं कि यू आर डेस्टिन्ड टू बिकम अ लीडर, यानी कि भैया तू तो लीडर ही बनेगा। अब इसकी हिंदी पे ना जाए, तुझे लीडर ही बनना है, तेरा लीडर बनना तो तय है, तेरी किस्मत ही लीडर बनने का है, कुछ भी आप हिंदी में सोच सकते हैं। तो जो पूछा गया है कि ये तो होना ही था, तो होना ही था मतलब ये तय था, इट वॉज डेस्टिन्ड, इट वॉज फेटेड, ये तय था। तो समझ में आ रहा है गाइस? इस तरीके से आप डेस्टिन्ड का इस्तेमाल करेंगे। और हम टू की जगह हम फॉर भी लगा सकते हैं कि यू आर डेस्टिन्ड फॉर दिस जॉब, तो इसी जॉब के लिए भाई बना हुआ है, मतलब कि बिल्कुल तय है कि तू यही जॉब करेगा। या यू आर डेस्टिन्ड टू डू दिस जॉब, यानी कि तो इस जॉब के लिए ही तेरी किस्मत इसी जॉब के लिए है। मतलब मैं हिंदी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हिंदी पे इसके ना जाए, अंग्रेजों की तरह अगर आप सोचेंगे तो इसका मतलब है कि कोई बिल्कुल तय तमन्ना है, ऐसा लगता है कि प्री डिसाइडेड है। मान लीजिए कि कोई एक्टर है, उसने इस मूवी को किया, अब उसका इंटरव्यू लिया गया, तो कह रहा है कि आई वॉज डेस्टिन्ड टू डू दिस मूवी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि तय था कि मुझे यही मूवी करनी है, आई वॉज डेस्टिन्ड टू डू दिस मूवी। ओके, किसी ने कहीं पर फ्लैट खरीद लिया, वो कह रहा है कि आई वॉज डेस्टिन्ड टू बाई अ फ्लैट हेयर, कि तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि तय था कि मुझे यहीं पर फ्लैट लेना है। तो आप डेस्टिन्ड का तभी करेंगे जब आपको ऐसे फील हो कि प्री डिसाइडेड था, तो आप कह सकते हैं डेस्टिन्ड टू। क्लियर है गाइस? तो ये तो होना ही था, इट वॉज डेस्टिन्ड टू हैपन, यही होगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता है अगले वीडियो में। चिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।